40 लाख का फायदा दिखा रहा था। क्या? ये सब सुनकर विनय की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि विनय काम ही ऐसा किया था। नमस्ते चिल्ड्रन। जमाना बदल चुका था, लेकिन शांतिपुर गांव के किसान रामू की किस्मत नहीं बदली थी। बेमौसम बारिश ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, या यूं कहें पानी फेर ही नहीं पाया था, सूखा पड़ा था। रामू को बस खेती ही आती थी और परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा था। रामू घर के बाहर उदास बैठा था। सीता अंदर से आती है और बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में आटा दाल कुछ नहीं बचा है। क्या होगा हमारा? मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ। सीता तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालूंगा। रामू महाजन धनराज की हवेली की ओर जाता है। हवेली में बैठा महाजन धनराज बोलता है, आओ रामू, कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी शक्ल तो बता रही है कुछ गड़बड़ी हुई है। महाजन जी, क्या बताऊं, बहुत कठिन समय है। फसल बर्बाद हो गई है, घर में राशन नहीं है, आपसे थोड़े पैसे उधार लेने आया हूँ। धनराज की आंखों में लालच की चमक दिखाई देती है और वो बोलता है, अरे हाँ हाँ, तुम तो अपने आदमी हो, बोलो कितने चाहिए? ऐसे में हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो कितने दे दूं? ज्यादा नहीं चाहिए महाजन जी, बस 2000 रुपए ही दे दीजिए। अरे रामू, कैसी बात करते हो? कम से कम 15,000 रुपए तो लो, क्या पता कब सूखा खत्म हो। सही कह रहे हैं, कब मौसम बदलेगा पता नहीं। 15,000 रुपए ले लेता हूँ। ठीक है महाजन जी, तो 15,000 रुपए पर कितना ब्याज लेंगे? देखो रामू, 15,000 पर 10% महीना, पर तुम तो अपने हो, चलो 8% देना। रामू 15,000 रुपए लेकर घर लौटते समय बाजार से कुछ सामान खरीदकर अपने घर लौटते हैं। घर के सामने सीता खड़ी थी और वो बोलती है, अजी ये सब सामान कहाँ से मिले? पैसे तो आपके पास तो नहीं थे। सीता, मैं जानता हूँ तुम नाराज होगी, मैंने धनराज से उधार लिया है। मैं समझ गई, पर वो बहुत चालाक है। आपने कितने पैसे लिए? मैंने तो 2,000 ही मांगे थे, पर उसने मुझे 15,000 लेने के लिए मजबूर किया। सीता बातचीत करने के बाद खाना बनाती है। रामू का एक छोटा लड़का था, विनय, जो स्कूल से आता है और खाना बनने के बाद सभी खुशी से खाते हैं और विनय बोलता है, वाह माँ, खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था, मजा आ गया। पिताजी, मेरा दोस्त अमित बुला रहा है, उसके पापा से मिलवाना चाहता है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, संभल के जाना। विनय घर के बाहर आके आकाश की ओर देखते हुए वो भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु, मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए कर्ज लिए हैं, कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। विनय अमित के घर जाता है। अमित के पिता श्रीकांत एक बड़े कारोबार के मालिक हैं और मन के साफ हैं, यूं कहें बहुत अच्छे इंसान हैं। विनय अपने दोस्त अमित से मिलते हैं। उसके बाद अमित ने अपने पापा श्रीकांत को विनय के बारे सभी बात बता दिया था। श्रीकांत बोलते हैं, अरे बेटा विनय, तुम तो बहुत होशियार लड़के निकले। कल से स्कूल के बाद यहीं आ जाया करो। जी अंकल जी, पर घर पर भी काम होता है। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से मिलकर बात करूंगा। विनय घर लौटकर अपने पिताजी को सब बताता है। अगले दिन ही श्रीकांत अमित के साथ रामू के घर आते हैं। रामू जी, मेरा बेटा अमित आपके विनय को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। विनय बहुत समझदार है, पर गरीबी के कारण वो पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा है। मेरा बेटा अब खुश रहने लगा है और ये विनय की वजह से है, इसलिए मैं उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाना चाहता हूँ। आप तनाव मुक्त हो जाइए। रामू भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। कुछ दिन बाद विनय और अमित श्रीकांत के बड़े से होम ऑफिस में आते हैं, जहां कई स्क्रीन और लैपटॉप हैं, और श्रीकांत विनय और अमित को देखकर बोलता है, बेटा तुम दोनों बताओ, शेयर बाजार के बारे में कौन जानता है? अंकल जी, मैंने पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सुना है। पापा जी, मैं बस इतना जानता हूँ कि वहाँ शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं।
श्रीकांत मुस्कुराते हुए बोलता है। कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे, मैं तुम्हें ये नया संसार सिखाऊंगा। विनय रात भर शेयर मार्केट के बारे में गूगल करता है। अगले दिन वो बहुत उत्साहित होकर अमित के पापा से बोलता है। अंकल जी, मैंने गूगल पर देखा था, क्या सच में हम वहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं? बेटा विनय, ये बिल्कुल सच है, पर जो चीजें जितनी आसान दिखती हैं, असल में उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल होती हैं। वो अपनी ट्रेडिंग सेटअप वाले कमरे के बारे में जानकारी देता है, जहाँ चारों तरफ लाल और हरी मोमबत्तियाँ बन रही हैं। अमित हैरान होकर बोलता है कि पापा, ये क्या है? मैंने आज तक नहीं देखा था। ये आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है? हाँ बेटा, यही मेरा कर्मस्थल है। शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ अगर महारत हासिल कर ली जाए तो जेब में लाखों आ सकते हैं। कई दिन बीत गए। बच्चों ने खूब जम की मेहनत की। श्रीकांत ने बच्चों की लगन देखकर श्रीकांत बोलते हैं, ठीक है, तो पहले कुछ बुनियादी बातें बताता हूँ। शेयर मार्केट क्या है? ये इंटरनेट पर एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड है। यहाँ खरीदने वाले बायर्स और बेचने वाले सेलर्स होते हैं। रात में विनय को बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं अपने पूरी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। अब मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा और मैं अब अपने पिताजी को गरीबी से बाहर निकल के रहूंगा। बस भगवान, आप हमारी मदद करना। रामू और सीता विनय को देखकर बहुत चिंतित होते हैं और रामू बोलते हैं, बेटा क्या बात है, सोए नहीं? माँ पापा, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा। अब आप दोनों सपने देखना शुरू कर दीजिए। अगले दिन विनय कॉपी और पेन लेकर श्रीकांत के पास जाता है। श्रीकांत खुश होकर बोलता है, वाह विनय, तुम्हारी उत्सुकता देखकर खुशी हुई। सुनो, आज मैं तुम्हें सफलता के 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताऊंगा। विनय तुरंत बोलता है, अंकल जी, मैं बताऊं, मेरे पिताजी कहा था, शेयर मार्केट में ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं: अनुशासन, निरंतरता और समयबद्धता। शाबाश बेटा। अब सुनो, इन्हें मार्केट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। 1. अनुशासन। मार्केट में काम करने का एक सही तरीका होता है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अगर उससे हटोगे तो नुकसान होगा। 2. निरंतरता। एक ही काम को लगातार करना। 3. समयबद्धता। समय पर हर काम को पूरा करना। अगले 40 दिनों में श्रीकांत बच्चों को खरीदना, बेचना और ट्रेड लेना सब सिखा देते हैं। अब बारी थी असली काम की। बच्चों, आज मैं तुम दोनों का डीमैट खाता खोलूंगा और 20-20 लाख रुपए डालूंगा। अब असली पैसे से काम शुरू करो, पर याद रहे, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। विनय और अमित दोनों काम शुरू करते हैं। शुरुआत में डर डर कर, पर कुछ ही हफ्तों में छोटे छोटे मुनाफे कमाने लगते हैं। विनय बहुत कुछ समझने लगे थे, लेकिन विनय को और ज्यादा पैसा प्रॉफिट करना चाहता था, क्योंकि पिताजी के लिए हुए कर्ज चुकाना था। अगले दिन मौसम एकदम सुनहरे थे। विनय बहुत खुश थे। एक दिन विनय के मन में लालच आ जाता है और वो मन में सोचता है, सिर्फ 3 रुपए का शेयर है, 1 रुपया भी बढ़ गया तो बड़ा मुनाफा होगा। वो बिना रिसर्च किए लालच में 5000 शेयर खरीद लेता है। दुर्भाग्य से शेयर का दाम गिरकर 2.5 रुपए हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अनुशासन नहीं माना, रिस्क मैनेजमेंट भूल गया। 45,000 रुपए का नुकसान। तभी बाहर महाजन धनराज गुस्से से मत अपने आदमी के साथ जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है। अरे ओ रामू, निकल बाहर, पैसा लेने आए हैं। रामू उस समय खाना खाने बैठा था। रामू और विनय महाजन धनराज की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आया। रामू के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो बहुत परेशान था कि अब पैसे कहाँ से लाए। रामू हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिए महाजन जी, 1 महीना और दे दीजिए। ठीक है, पर ब्याज अब 25% लगेगा, समझे? उसी जगह विनय भी खड़ा था। विनय शांत था और वो आत्मविश्वासी आवाज में बोलता है कि प्रणाम महाजन जी, मेरा नाम विनय है। मेरे पिताजी ने आपसे पैसे ब्याज पर लिए थे। आपके ब्याज सहित कितने पैसे हुए? और महाजन धनराज विनय के बात सुनकर हंसते हुए कहता है, बेटा तुम दोगे क्या? हाँ बोलिए, कितने पैसे ब्याज के दर से 1 साल के हुए? धनराज तुरंत डायरी निकालकर देखता है और बोलता है,
4,000 मूलधन पर 8% ब्याज दर के साथ 1.5 साल का होता है 4,576 रुपए। अच्छा ठीक है, अकाउंट नंबर बताइए, अभी ट्रांसफर करता हूँ। विनय तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देता है। पैसा मिलते ही महाजन चला जाता है। रामू और सीता हैरान होते हैं। बोलता है, विनय, ये सब कहाँ से आए इतने पैसे? हाजी, ये आपका बेटा इंटरनेट से पैसे कमा रहा है। वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे। अब चिंता मुक्त हो जाइए। हाँ पापा, श्रीकांत अंकल ने मुझे और अमित को शेयर मार्केट सिखाया है। अब हमारा समय बदलने वाला है। सुबह की समय एकदम सुनहरे थे। तभी विनय श्रीकांत अंकल के पास जाता है जहाँ अमित भी था। विनय श्रीकांत को देखकर खुशी से रोने लगता है। श्रीकांत भावुक होकर प्यार से बोलता है, अरे बेटा विनय, ये कोई बड़ी बात नहीं। जितना तुम अनुशासन और 3 स्तंभों का पालन करोगे उतनी ही कम गलतियां होंगी। अब ये सब भूल जाओ और बचे हुए पैसों से फिर शुरुआत करो। विनय और अमित फिर नई शुरुआत करता है। 6 महीने बाद अमित का लगाया हुआ पैसा 20 लाख रुपए से बढ़कर 90 लाख रुपए हो जाती है। अमित बहुत ज्यादा खुश होता है और विनय का भी 20 लाख रुपए से बढ़कर 75 लाख रुपए हो जाता है। विनय ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि मैंने कर दिखाया। विनय बहुत खुश था। एक रात विनय क्रिप्टो न्यूज पढ़ता है, जिससे पता चलता है कि बिटकॉइन का दाम गिरने वाला है। विनय अपने मन में योजना बनाते हुए मन में सोचता है, अभी एक बिटकॉइन 15,000 रुपए का है। न्यूज के कारण सभी लोग पैनिक होगा, बिटकॉइन का दाम गिरेगा। मैं जोखिम उठाकर काम करूंगा। सुबह की समय एकदम सुनहरे थे। अगले दिन विनय अपने पिताजी से बात कर रहा था कि वो श्रीकांत अंकल से बात करने जाना चाहता है। रामू विनय को जाने की अनुमति दे देता है। विनय रास्ते जाते समय विनय को अनेक विचार आते हैं। विनय पहुंचने के बाद श्रीकांत से आज के न्यूज के बारे में अनेक बातें करते हैं और विनय ये भी बताता है कि वो ठीक ठाक फैसला लेना सीख गया है। अब उम्मीद है कि लॉस ना लगे। बेटा विनय, मुझे खुशी है कि तुम अब सोच समझकर फैसला लेते हो। तुम्हें जो सही लगे वही करना। उसी शाम बिटकॉइन का दाम 68% गिर जाता है। एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपए हो जाती है। विनय ने जोखिम लेने के लिए छोटे छोटे मुनाफे बचाए थे। वो रात में 40 बिटकॉइन खरीद लेता है और सो जाता है। 3 महीने बाद विनय को मोबाइल देखकर अचानक याद आता है कि 3 महीना पहले मैंने बिटकॉइन खरीदा था। वो खुशी से चीखता हुआ बोलता है कि अरे बाप रे, 3 महीने बीत गए। बिटकॉइन का दाम देखता हूँ। वो देखता है कि एक बिटकॉइन का दाम अब 3.5 लाख रुपए है। उसका 40 बिटकॉइन का निवेश 1 करोड़ 40 लाख का फायदा दिखा रहा था। क्या इतना पैसा? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? विनय तुरंत भागकर श्रीकांत और अमित के पास जाता है। विनय के चेहरे पर खुशी की लहर दिख रही थी। विनय एकदम शांत था और उसका धड़कन बहुत तेजी चल रहा था। अमित विनय के चेहरे को देखकर बोलता है, विनय, तेरी खुशी बता रही है कि बड़ा प्रॉफिट हुआ है। मेरा दिल तो 180 की रफ्तार से धड़क रहा है। अब देर मत करो, जल्दी बताओ। तुम्हें याद है अमित, 3 महीना पहले मैंने बिटकॉइन खरीदा था और अब उसका 40 बिटकॉइन का निवेश 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फायदा दिखा रहा था। मेरे आंखों पर तो विश्वास ही नहीं होता है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। श्रीकांत हैरान होकर बोलता है, अरे वाह विनय बेटा, 1 करोड़ 40 लाख, इतना तो मेरा और अमित का मिलाकर भी नहीं होगा। क्या मैं 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और 10 को होल्ड करूं? क्योंकि आगे चलकर अगर बिटकॉइन का दाम ज्यादा बढ़े तो और अधिक प्रॉफिट होगा। अगर बिटकॉइन का दाम गिरता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है बेटा। अब चलो तुम्हारे माता पिता को खुशखबरी देते हैं। सभी लोग रास्ते में मिठाई लेकर विनय के घर की ओर जाते हैं। रामू बैल को चारा दे रहा था। रामू, विनय और अमित के पापा को देखकर रामू और सीता दोनों आते हैं। श्रीकांत रामू और सीता को सब बातें बताते हैं। रामू की आंखों में खुशी की आंसू आ जाता है। रामू बोलता है, सुनती हो सीता, हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। मैं जानती थी कि एक दिन विनय बहुत बड़ा मालिक बनेगा, क्योंकि विनय मेरा बेटा है ना, इसीलिए। अच्छा बाबा, ठीक है, विनय तुम्हारा ही बेटा है। ये सब सुनकर विनय की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि विनय काम ही ऐसा किया था। कौन बेटा नहीं चाहता है कि उसके माता पिता खुश हों? पिताजी, अब आपको खेत में पानी की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कल ही जाएंगे बाजार से वाटर पंप मशीन लेके आएंगे। अब आप परेशान मत होइए।
विनय और विनय के पिताजी दोनों बाजार से वाटर पंप मशीन खरीदकर अपने खेत की ओर जाते हैं। सीता पहले ही खेत पहुंच चुकी थी। अब की बार टमाटर की फसल काफी अच्छी थी। रामू और विनय बैलगाड़ी को सामने खड़ा कर देता है और रामू वाटर पंप मशीन को जैसे तैसे फिट कर देता है और मशीन चलने लगती है। और रामू बोलते हैं, बेटा विनय, अब की बार फसल बहुत अच्छा होगा। अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जी पिताजी, अब अपने परिवार सुखी से जीवन यापन कर सकते हैं। अब शांतिपुर के किसानों की पानी की चिंता खत्म हो गई। विनय ने सबको बताया कि पैसे सिर्फ खेती से नहीं, दिमाग से भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं।